अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉकनेटिक। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। चलते हैं जी वीडियो की तरफ और देखते हैं कि आज मार्केट की क्या सूरत हाल रही। आज जो है वो बड़ा अच्छा रहा सिलसिला। आज मार्केट ने तकरीबन कोई 500 पॉइंट जो हैं वो डाले हैं। 486 हैं, लेकिन चलें 14 पॉइंट मेरी तरफ से डालें। तकरीबन 500 पॉइंट जो हैं वो मार्केट में डाले। मार्केट में हिलो हिज्जत भी अच्छी रही। देखिए, अगर आप गुज़िश्ता एक वीक के साथ कल के दिन का और आज के दिन का अगर आप थोड़ा-सा कंपेयर करके देखें, तो जैसा कि हमने 2 दिन 3 दिन पहले भी ये बात की थी कि मार्केट जो है वो काफ़ी स्टैग्नेंट है। तो मार्केट को थोड़ा-सा मूव जो है वो होनी चाहिए, चाहे वो नीचे की तरफ ही क्यों ना हो। बहरहाल कल की जो मूव थी मार्केट की नीचे की तरफ, वो एक अनएक्सपेक्टेड मूव थी। वो एक्सपेक्टेड नहीं थी। एक जो थी वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन थी, जिसकी वजह से हड़ताल की कॉल और उसका इम्पैक्ट। बहरहाल जितना इम्पैक्ट मार्केट ने कल माइनस का डाला था, उतना जो है वो उसने पॉजिटिव का बल्कि उससे थोड़ा बेहतर डाल के, तो हालात जो है अब वो वापस नॉर्मलाइज हो गए हैं। अब कल की जो मार्केट की सूरत हाल होगी वो ये डिसाइड करेगी कि आया कि मार्केट जो है वो फिर साइडवेज ही है, या आया कि मार्केट जो है उसने अपनी कोई डायरेक्शन मुतय्यन करनी है, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। कल के दिन का और आज के दिन का ये दोनों जो दिन थे, माइनस के और मुस्बत के हवाले से, मेरा ख्याल है कि इनको इतना कंसीडर नहीं करना चाहिए। अगर आपने मार्केट को एनालाइज करना है लॉन्ग टर्म से मुराद ये है कि आने वाले दिनों के हवाले से अगर आपने उनका जायजा लेना है, तो कल और आज का दिन जो है मेरा ख्याल है उसको नजरअंदाज करना चाहिए, क्योंकि ये दोनों की दोनों मूव जो थी वो अनएक्सपेक्टेड थी। कल मार्केट जो थी वो नेगेटिव में गई, फिर कुछ थोड़ा सा हिलोहिज्जत हुई, कुछ पॉजिटिव न्यूज आई तो पता चला कि हालात नॉर्मलाइज हो जाएंगे। तो जितने पॉइंट्स निकले थे उतने मार्केट में वापस आ गए। आगे चलते हैं और देखते हैं कि सर्किट ब्रेकर की क्या पोजीशन रही। सर्किट ब्रेकर की सूरत हाल फिलहाल तो मुझे बहुत अच्छी लग रही है। तकरीबन 11 कंपनियां जो है वो अपर कैप रही। टीआरजी, टेली, सर्विस फैब्रिक, मिचल्स फ्रूट, एफएफएल। एफएफएल अच्छे वॉल्यूम के साथ हुआ, चलें गुड हो गया। इसके अलावा एंग्रो फूड भी हो गया। ये एंग्रो फूड ही है ना? एक मिनट यार, मुझे जरा इसका समय जब से नाम चेंज हुआ है ना वो कभी कभी मामला जो है ना वो चेंज हो जाते हैं। हाँ जी, ये एंग्रो फूड ही है। तो एंग्रो फूड भी हुआ, और इसके साथ अ, अगर हम देखें तो 11 में से को 3 या 4 कंपनियां अगर निकाल दी जाएं जो थोड़े वॉल्यूम के साथ है, तो तकरीबन अच्छी है, अच्छी मूव है मार्केट की, इतनी बुरी मूव नहीं है। लोअर कैप की बात करें तो दो कंपनियां जो है लोअर कैप है, लेकिन यार मेरा ख्याल है कि जब मार्केट क्लोज हुई थी कैलकुलेशन से पहले, सेटलमेंट से पहले, तो मैंने देखा था जब उसमें शायद ज्यादा कंपनियां थी। चलें खैर, अच्छी बात है कि अगर नेगेटिव में लोअर साइड पे कम है। ग्राफिकल व्यू का थोड़ा सा जायजा लेते हैं और देखते हैं कि अब कौन सा सेक्टर जो है वो परफॉर्म कर रहा है। बहरहाल अभी भी टेक्नोलॉजी सेक्टर जो है वो पेश पेश है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि रिफाइनरी की जगह पर फूड सेक्टर आ गया है। आपको याद होगा कि कल अभी मैं इस बारे में बात कर रहा था कि फूड सेक्टर जो है वो काफी डिप्रेस है और इतना बुरा नहीं है। तो बहरहाल मेरा ख्याल है कि शायद किसी ने सुन लिया है उसने बाइंग कर ली है। चलिए, अच्छी बात है। रिफाइनरीज जो है वो नीचे चली गई हैं। देखिए, रिफाइनरीज के हवाले से आप एक चीज हमेशा ध्यान में रखा करें कि यार आपने अपना पैसा डालना है, आपने शेयर्स खरीदने हैं, ये देखने की कोशिश किया करें कि ये जो कंपनी है जिसके अंदर आप पैसा डालने की कोशिश कर रहे हैं, यार ये करती क्या है, ये कुछ प्रॉफिट में भी जाती है कि नहीं जाती, ये सिर्फ स्पेकुलेशन पे चलती है। तो इसलिए इन तमाम चीजों का जायजा लेने के बाद आप शेयर खरीदा करें। 5-5 सौ रुपए का शेयर खरीदते हैं और उसके बाद पता चलता है कि जो कंपनी एज इट इज जो है उसकी तो हालात इतने अच्छे नहीं है। तो बहरहाल आगे चलते हैं इंशाल्लाह, तो बात करेंगे समरी में। टॉप 10 सेबल्स की बात करें कि आज किसमें वॉल्यूम कितना लगा। वर्ल्ड कॉल फिर आज 50 मिलियन से ऊपर का। यूनिटी, जीजीएल, टीआरजी, टेली और बाकी सब थोड़े थोड़े वॉल्यूम के साथ अपर कैप हुए, जिसमें एफएफएल भी हुआ, वो भी टॉप 10 में था। इसके अलावा टेली भी हुआ, वो भी टॉप 10 में था। टीआरजी हुआ, वो भी टॉप 10 में था।
तो बहरहाल टेली या टीआरजी या अगर एफएफएल की बात करें तो इनको वॉल्यूम बहरहाल फिर भी उतना नहीं है। लेकिन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अगर हम देखें तो हालात के मुताबिक इनमें वॉल्यूम ठीक है। कम से कम इतने वॉल्यूम के साथ अगर कोई कंपनी जो है को मिलियन प्लस का वॉल्यूम हो और वो कंपनी जो है वो जाए इसके अंदर अपर कैप के अंदर जाए तो चलो कुछ पता लगता है। यहाँ 4,000 के साथ कंपनी अपर कैप होती है तो लोग कहते हैं जी बस खरीद लो उसको। बाद में पता चलता है जी वो ठूस हो गई। चले आगे चलते हैं, समरी की बात करते हैं। आज 96 जो है वो डिक्लाइन में रही और 245। वेरी गुड। अलगाजी ट्रैक्टर आज नीचे, बाकी सारे ऊपर। कल जो था वो अलगाजी ऊपर था, बाकी तकरीबन नीचे थे सारे। बहरहाल मैंने तो कल बेच दिए थे, आधे बेच दिए थे मैंने, आधे रख लिए थे। बहरहाल आज सब ने ही अच्छा परफॉर्म किया, गंधारे भी सारे चले और साजगार भी चला। वेरी गुड। उसके बाद ऑटोमोबाइल पार्ट्स की बात करें तो पार्ट्स में भी सूरत हाल अच्छी रही। लोड्स ने अच्छा परफॉर्म किया आज। 14 रुपये 90 पैसे का लो लगाया, लेकिन उसके बाद इसकी क्लोजिंग बहरहाल अच्छी हुई। 15 रुपये 90 तक का हाई भी लगाया इसने। इसने इससे पहले जो थे वो दो लगाए थे, क्या कहते हैं इसे, अपर कैप्स। तो उसका भी एक इम्पैक्ट था। कल मार्केट नीचे आई, अब आज इसने इसको दोबारा बाउंस बैक किया। तो हालात इतने अच्छे नहीं हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर्स के। सबके हालात ठीक हैं, लेकिन बेहतर ये है कि यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग की जाए। केबल्स की बात करें तो केबल्स के हालात मिले जुले से हैं। कोई खास परफॉर्मेंस इसमें नज़र नहीं आ रही। सीमेंट सेक्टर जो है उसमें मिला जुला सा रुझान है। अ, अगर देखें तो कुछ चीज़ें थोड़ी सी नज़र आती हैं, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि अभी सीमेंट सेक्टर से थोड़ा पीछे रहना चाहिए। मेरा ख्याल है कि आने वाले दिनों में आपको अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा अच्छी मिलेंगी बाइंग के हवाले से। कल फूड में मैंने बात की थी, फूड बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने भी खुद कुछ खरीदा, कुछ मैंने अपने दोस्तों को भी एक दो शेयर रिकमेंड किए, गो कि उनको उस प्राइस पर नहीं मिले जिस पर हम खरीदने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन बहरहाल फूड में बाइंग बनती थी और हमने सुजेस्ट भी की। आगे चलें और केमिकल सेक्टर की बात करें। केमिकल में भी मेरा ख्याल है कि अभी थोड़ा परहेज करना चाहिए। कमर्शियल बैंक्स बैंक्स देखें जी, परफॉर्म मेरा ख्याल है कि शायद अब मूड में आ चुके, आने वाले हैं। आए आ चुके तो नहीं है, बहरहाल आने वाले हैं। तकरीबन सब के अंदर वॉल्यूम भी कोई इतना बुरा नहीं है और उनके अंदर थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट भी नज़र आ रही है। सो लेट्स सी। मेरे पास तकरीबन 4-5 बैंक्स हैं। मेरे पास बैंक कल्फला है, मेरे पास बैंक ऑफ पंजाब है, मेरे पास फैसल बैंक है, मेरे पास सिल्क बैंक है, मेरे पास सांबा बैंक है। मेरे पास बड़े बैंक हैं, बैंक्स में काम करें। वो पिछले दिनों एक दोस्त ने मुझे मैसेज भेजा, उसने कहा जी कि आप रमजान में बैंक्स में काम ना किया करें। मैंने कहा यार अच्छा रमजान की बात कर लिया करें। बात तो एक ही है ना यार, आप रमजान में करें या रमजान के बाद करें। बहरहाल ये अपनी अपनी राय है। मैं बिल्कुल किसी को इस चीज पे नहीं कहता कि वो जरूर काम करें। अगर किसी का दिल मुतमिन होता है तो वो बैंक्स में काम करें, अगर अदरवाइज मेरा नहीं ख्याल के इसकी तरफ मूव करना चाहिए। और बड़ी अपॉर्चुनिटीज हैं, उनको अवेल किया जा सकता है। इंजीनियरिंग सेक्टर भी बिल्कुल जो है वो चलेगा और यकीनन चलेगा इंशाल्लाह, और वो चलेगा आपके सीमेंट सेक्टर के साथ। तो लेट्स सी इंशाल्लाह क्या पोजीशन बनती है, फिर हम इसको डिस्कस जरूर करेंगे। फर्टिलाइजर सेक्टर थोड़ा डिप्रेस है, चल जाएगा। फूड फूड कल परसों की बात है, फूड बहुत ही नीचे था, लेकिन आज फूड की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही। इस गुड, तकरीबन सब के सब ही चले और बड़ा अच्छा चले। अलशहीर, अलतहूर, बनेज, क्लोवर, फौजी फूड ने तो खैर बहुत अच्छा परफॉर्म किया। नेस्ले नेस्ले सारे चल गए, सिर्फ दी ऑर्गेनिक मीट जो है वो कितना परफॉर्म नहीं कर पाया। बाकी तकरीबन सब ने ही अच्छा परफॉर्म किया और वॉल्यूम भी अच्छे थे, इतने बुरे वॉल्यूम नहीं है। ग्लास की बात करें तो ग्लास तो आपको पता है कि मैं गुज़िश्ता तकरीबन मेरा ख्याल है कि 1 महीने के करीब है कि ग्लास में मैंने काम ही नहीं किया। अ, कुछ चीज़ें अनएक्सपेक्टेडली चल रही हैं तो चलने दें भाई, हम तो इतना रिस्क नहीं ले सकते। इंश्योरेंस सेक्टर की बात करें, इंश्योरेंस में भी कुछ नहीं है। इन्वेस्टमेंट बैंक्स में मेरे पास सिर्फ ये है जिसका गोला घूमता है। तो अभी तो खैर इसका गोले का मुंह जो है वो नीचे की तरफ है, तो जब ये गोला ऊपर की तरफ जाएगा तो फिर इंशाल्लाह इसको देखेंगे।
यार ये जो लोग इसमें काम करते हैं ना, ये बाइंग सेलिंग फर्स्ट नेशनल इक्विटी में, यार वो ना ज्यादा ना लंबे अरसे के लिए ना सोचा करें, पर थोड़ा बहुत लिया करें और इधर उधर हो जाया करें। तो बस 3 4 5% मिल गया बस बहुत है। ज्यादा लंबी छलांग लगाने की कोशिश नहीं किया करें, नहीं तो वो छलांग उल्टी पड़ सकती है। बादशाह आज 3 रुपए ऊपर, चलो यार ठीक हो गया। ओके। ओके। शिफा आज 5 रुपए ऊपर चला गया, ओए होए होए होए। अच्छा जी। 193 रुपए 87 पैसे लगाए, अच्छा यार, चलो गुड हो गया यार। मुद्दारबाज की बात करें, मुद्दारबाज कुछ नहीं है। पीपीएल, ओजीडीसीएल, ये जो जब तक सब्ज कदम है कुछ लोगों के, ये ऑयल एंड गैस सेक्टर नहीं चलेगा। आगे आप लोग खुद समझदार हैं कि मैं सब्ज कदम किसके कह रहा हूँ। भाई देखें, हम तो उन्हीं को सब्ज कदम कहेंगे ना जिनकी वजह से हालात ठीक नहीं हो रहे। बाकी हमें किसी का कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है, किसी की कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन भी नहीं है। तो आगे चलें जी, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग की बात करें। शेल ने अच्छा परफॉर्म किया आज, लेकिन नहीं यार, 150 रुपये का शेयर है और चला सिर्फ 1 रुपया 60 पैसे। बहरहाल चलें, मेरे पास भी है, देखते हैं क्या पोजीशन बनती है इसकी आने वाले दिनों में। पेपर एंड बोर्ड ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और मैरियट जो है वो तो छा छाता ही जा रहा है, ऊपर ही ऊपर। रोशन पैकेजेस 57 पैसे और मैरियट 56 पैसे। मैरियट बहरहाल अच्छा परफॉर्म कर रहा है, मेरे पास नहीं है। आगे चलें। यार वो मैं बस असल में काफी ज्यादा मसरूफियत रही, कुछ इंटरनेट नहीं चल रहा था किसी का। इंटरनेट नहीं चलता, कहीं बिजली नहीं आ रही, कहीं ट्रैफिक में फंस जाते हैं यार। मैं अजीब गोला घुमा हुआ है यहाँ पर। बहरहाल ऑफिस की सूरत हाल आज काफी बेहतर हो गया, फर्नीचर वगैरह आ गया है। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह कल से जो वीडियो है वो मैं ऑफिस से निकलने से पहले जो है वो बना के निकला करूंगा। तो होपफुली एक अच्छी वीडियो हुआ करेगी और उसमें हम दोबारा से इस चीज़ को शामिल करेंगे इंशाल्लाह। अगर कल ना कर सके तो आने वाले दिनों में ज़रूर शामिल करेंगे, किसी एक कंपनी का चार्ट डिस्कस करना या दूसरी बातें जो है इंशाल्लाह उसको भी हम शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे। फार्मा में वैसे ही यार आजकल मेरा दिल नहीं करता काम करने को। पावर जनरेशन की बात करें, हम्म, यार पावर जनरेशन के हवाले से मैंने आपसे गुजारिश की थी कि आप किसी को उठा सकते हैं इनमें से, ये चल चला जाएंगे। उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ गई होगी। रिफाइनरीज की बात करें, बाइको में कुछ नहीं हुआ और वॉल्यूम लगा बहुत ज्यादा। एक ही जगह पर वॉल्यूम लगा, ये नहीं मुझे बात समझ में आई कि 10 रुपये 13 पैसे का लो लगाया, 10 रुपये 50 पैसे का हाई लगाया, 25 से 27 पैसे के अंदर वॉल्यूम बहुत ज्यादा लगाया। ये बात थोड़ी सी तशवीशनाक है, इसको जरूर देखना चाहिए कि आखिर वजह क्या है। तो इंशाल्लाह देखने की कोशिश करेंगे कि क्या सूरत हाल है। शुगर की बात करें, नहीं यार शुगर भी नहीं अभी, रहने दें। सिंथेटिक का भी अभी कोई मूड नहीं है। टेक्नोलॉजी देखते हैं जी, एवेंसियोन आज अब तकरीबन तकरीबन अपर कैप के करीब रहा। मीडिया टाइम्स ने भी चलें, कुछ 3 रुपए का शेयर है, अब मेरा ख्याल है इसमें जान पड़ने लगी है। तो पता नहीं क्या होने लगा। बहरहाल मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई पंगा लेना चाहिए, ये पंगा समझते हैं ना आप लोग, उड़ता तीर बगल में नहीं लेना चाहिए। पीटीसीएल में भी काफी अच्छा वॉल्यूम लगा, लेकिन लगा 9.5 के आगे पीछे ही। चलें गुड है यार। जीपीएल कारपोरेशन टीआरजी वैसे अपर कैप हो गया। टेक्सटाइल कंपोजिट, ये टेक्सटाइल में आज ये जो थोड़ी सी आपको ग्रीनरी ग्रीनरी सी नजर आ रही है ना, ये कल के साहब के बयान का असर थोड़ा सा लग रहा है मुझे। लेकिन गुज़िश्ता हालात को अगर हम देखें तो साहब के बयान का असर जो है वो कुछ ज्यादा देर तक कायम नहीं रहता। इसलिए वो क्या कहते हैं, जागते रहना मेरे पे रहना। आगे चले जी। टोबैको शोबैको में वैसे कुछ नहीं है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन आ गया नीचे, गुड हो गया यार, फिर देखेंगे इसको। पाकिस्तान नेशनल शिपिंग, ओके बस यार, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है। कैंडल की बात करते हैं कि कैंडल क्या कहती है। देखिए कैंडल जो है वो कल की निस्बत
तकरीबन कल की कैंडल जितना ही साइज है, लेकिन क्लोजिंग अच्छी रही। क्लोजिंग जो है वो कल से अप हुई। लेकिन अब देखना ये होगा, जैसा कि मैंने आपसे पहले इस चीज के बारे में गुजारिश की, कि आप ये देखिए कि गुज़िश्ता एक वीक से जो है वो मार्केट साइडवेज पे थी। कल मार्केट ने जितना डाउनफॉल दिखाई थी, आज तकरीबन तकरीबन उतनी ही उसने अपवर्ड मूव दे दी है आपको। अब ये आने वाला जो कल का दिन है ये डिसाइड करेगा। अगर तो यहाँ पर इस तरह की कैंडल्स बनती हैं लाइक दिस, बिल्कुल छोटी छोटी सी, चाहे वो थोड़ी सी नीचे बन जाए चाहे थोड़ी सी ऊपर बन जाए, तो इसका मतलब ये होगा कि अभी भी मार्केट का इधर उधर जाने का कोई मूड नहीं है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा बारीक बीनी से जायजा लें, तो ये बात अपनी जगह पर एक हकीकत है कि मार्केट इस वक्त 45,000 के आगे पीछे घूम रही है। लेकिन अगर आप कुछ शेयरों का जायजा लें, तो सर वो शेयर जो हैं वो बड़ी अच्छे लेवल पे आ चुके हैं। आप उनका जायजा लें, उन पर नजर दौड़ाएं, थोड़ी सी कैलकुलेशन करें, बाइंग लेवल बनती है कुछ शेयर्स की, और उनके अंदर आप बाइंग कर सकते हैं। आप इंडेक्स को इस वक्त मत देखिए जिस वक्त मार्केट जो है वो साइडवेज हुई हो। देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ जो जो मेरे मेरे जहन के मुताबिक है। जिस वक्त मार्केट का अपवर्ड ट्रेंड हो, उस वक्त आप बाइंग सेलिंग अपवर्ड के लिहाज से करें। जब मार्केट का डाउनवर्ड की तरफ ट्रेंड हो, उस वक्त आप इंडेक्स को भी फॉलो करें और अपने शेयर्स को भी फॉलो करें। लेकिन जिस वक्त मार्केट जो है वो साइडवेज हो जाए और वो अपवर्ड या डाउनवर्ड कोई अपनी डायरेक्शन मुतय्यन ना कर रही हो, उस वक्त बेहतर ये होता है कि आप इंडेक्स की निस्बत अपने शेयर्स की कैलकुलेशन ज्यादा से ज्यादा करें। उसके ऊपर आपका ध्यान ज्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू इंडेक्स के, क्योंकि इंडेक्स में या तो 50 पॉइंट पड़ेंगे या 100 पॉइंट निकलेंगे, तो 100 का पड़ जाना 200 का निकल जाना ये साइडवेज मूव है। ये कोई डायरेक्शन मुतय्यन नहीं कर रही होती। इसलिए अब जो सिचुएशन है, मेरा ख्याल है कल से फिर मार्केट जो है वो साइडवेज हो जाएगी। ये एक मेरी अपनी राय है, हो सकता है इसके उलट भी हो जाए तो कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ। लेकिन अगर मार्केट कल को फिर अपनी पुरानी रविश पर चलती है, तो आप इंडेक्स पर ज्यादा तवज्जो मत दें, आप शेयर्स को देखें। बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं कि जहां पर आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज अब अवेलेबल भी हैं और आने वाले दिनों में भी हो जाएंगी। लिहाजा आप उसमें बाइंग सेलिंग के ऊपर तवज्जो दें। आगे चलते हैं और देखते हैं कि वो छोटा बच्चा किधर है। जिग जैग की बात कर रहा था, उसकी उसका देखते हैं कि वो क्या कहता है। जिग जैग कहता है, जी, जिग जैग ने अभी तक जो है वो मार्केट का अप डिसाइड नहीं किया। उसकी रीजन क्या है कि जब तक मार्केट जो है इस साइड वेज में से नहीं निकलती, नंबर एक। और नंबर दो, अगर मार्केट जो है एक डाउनफॉल, अच्छी डाउनफॉल नहीं दिखाती, तब तक ये जिग जैग जो है ये हाई डिसाइड नहीं करेगा। मतलब मिसाल के तौर पर आज ये जो अपवर्ड कैंडल बनी है, अगर फर्ज करें कि ये कैंडल अपवर्ड बनने की बजाय ऐसे बनती, तो यकीनन जो है जिग जैग जो है उसने मार्केट का अप डिसाइड कर देना था। लिहाजा अब चूंकि ऐसा नहीं हुआ, अब यहाँ पर एक चीज मैं और जो मेरे जहन में आ रही है, मैं जरा उसको भी शेयर करना चाहूंगा कि आप ये देखिए, ये एक अच्छी चीज है बहरहाल, कोई बैड नहीं है, और वो ये है। अब ये क्या चीज है? ये है मार्केट की डाउन मूव। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। ये अब मैंने इसलिए लगाई है, उससे पहले हमने जो ट्रेंड लाइन लगाई थी वो अपवर्ड की थी। अब ये देखिए, अगर मार्केट जो है वो नीचे आती है और नीचे आने के बाद फर्ज करें कि यहां से बाउंस बैक कर जाती है इस लाइन को ब्रेक किए बगैर, तो देन देर इज अ चांसेस कि मार्केट जो है वो अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करेगी। लेकिन अगर मार्केट जो है ये इसको तोड़ती हुई नीचे की तरफ आती है और अपने इस लो को ब्रेक करती है, तो फिर मार्केट 42 की तरफ वापसी का रास्ता इख्तियार कर सकती है। यार देखिए, मार्केट जो है ये इफ और बट के साथ चलती है। मार्केट ऐसा नहीं होता कि जैसा हम सोचें, जैसा हम चाहें वैसा मार्केट चले, ऐसा कहीं नहीं होता। हमने जितनी भी कैलकुलेशन करनी होती है, जितना भी मार्केट का जायजा लेना होता है, वो हम लेते हैं मार्केट के पिछले रवैये को मद्देनजर रखते हुए।
हमारा ये एक ख्याल होता है टेक्निकल एनालिसिस की बुनियाद पर, जिसको हम लोग कहते हैं कि हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। तारीख जो है ये अपने आप को दोहराती है। तो इसी की बुनियाद पर हम आगे जायजा लेते हैं। बाकी ये कुछ जादू की छड़ी नहीं होती किसी के बाद, या कोई इल्म गैब नहीं है कि कोई बता दे जी कि कल मार्केट किधर को जाने वाली है। ये सिर्फ और सिर्फ एक जायजा होता है एक्सपीरियंस की बुनियाद पर, मार्केट की पिछली मूव पर, मार्केट की हिस्ट्री को देखते हुए, मौजूदा पॉलिटिकल सिचुएशन को देखते हुए ये सारी चीजें जो है वो देखने को मिलती हैं। तो बहरहाल कहने का मतलब ये था कि काफी शेयर्स अच्छे लेवल्स पे आए हैं, आप उनको जरूर कंसीडर करें। अगर मार्केट थोड़ी बहुत मजीद नीचे चली भी जाती है तो मेरा नहीं ख्याल कि उन शेयर्स के ऊपर मजीद फर्क पड़ेगा, वो एक अच्छे लेवल पर ऑलरेडी आ चुके हैं। बाकी उन तमाम शेयर से बचें जिनके अंदर वॉल्यूम कम है और उनकी अफरा तफरी जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा फैलाई जा रही है। तो बराए मेहरबानी उनसे भी बचें और मुझे भी ना भेजा करें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। इंशाल्लाह ऑफिस जो है वो जब रेडी होगा, बल्कि उम्मीद है कि हो चुका है, थोड़े दिनों में उन इंटरनेट वगैरह भी लग जाएगा। तो फिर इसके साथ हम मार्केट के तज्जिए के साथ साथ कोशिश किया करेंगे कि दोबारा से फिर किसी एक कंपनी का चार्ट भी डिस्कस करें। आखिर में एक बात ये कहना थी कि हमारा जो कंसल्टेंसी वाला सिलसिला है, जिसमें पोर्टफोलियो मैनेजमेंट हम करवाते हैं, उसमें अभी हम मजीद क्लाइंट नहीं ले रहे। ऑफिस रेडी हो जाएगा, देन हम उसके अंदर कोशिश करेंगे कि मजीद क्लाइंट्स लें। ये हमारी सर्विस है, बेसिक भी है, इनहेंस्ड भी है। इनहेंस्ड में अभी मजीद क्लाइंट्स हम नहीं ले रहे। अलबत्ता अगर कोई दोस्त अहबाब जो है वो बेसिक लेना चाहें तो वो ले सकते हैं। बस जी, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह कल जो है वो देखेंगे कि मार्केट क्या करती है। अल्लाह हाफ़िज़।